50% जीत चुके हैं? इस समय आप 50-50 हैं। 50-50 हैं। और जिस दिन 5 तारीख को जो भी सुनवाई होने वाली है, जिस दिन वो सुनवाई हुई और हमारे पास पर्याप्त फंड रहा और हम सफिशिएंट वकील जो हमारे वार सजेस्ट कर दिए हैं इस समय, अगर हम वो दे पाए तो उस दिन आप 90% पहुंच जाए, उसी दिन 90% पहुंचेंगे। ये 4 तारीख की सुनवाई में? और हाँ 4 तारीख नहीं कल नहीं, जो इसमें जो टैग मैटर हुआ है रिव्यू की जो सुनवाई होने वाली है उस दिन, और उसके अगले सुनवाई 5 नंबर की बात करें, मतलब 5 नवंबर की सुनवाई और उसके बाद दो डेट और 5 के बाद 2 डेट और। मैंने आपके के आदर श्रीवास्तव के आपके आप किन्हीं के द्वारा ट्वीट किया हुआ है कि 2 से 3 सुनवाई में हम लोग केस शायद खत्म हो जाएगा, केस की कहानी। अदर जी की है। हाँ उन्हीं के द्वारा ट्वीट है। तो एक चीज और है कि जो 5 नवंबर को जो सुनवाई होगी, ऐसा नहीं है कि 5 नवंबर के बाद 5 दिसंबर देने जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। 5-6 को भी लग जाएगा, 7 को भी लग जाएगा, 7 को भी लग जाएगा। बैक टू बैक तो हम चाहते भी हैं कि बैक टू बैक सुना जाए। तो उस दिन तो कोर्ट बंद होगा ना सर? क्यों? दिवाली और छठ को लेकर 5 तारीख को दिवाली थोड़ी है, दिवाली से एक या 2 छठ भी हो जाता है, लगता है 6 या 7 को छठ होगा। कोर्ट ने डेट दिया है वो, मतलब मेरा ये कहना मतलब जब भी ये सुनवाई होगी नोटिस के बाद, उसको आप टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी सुनवाई होगी नवंबर में चाहे जिस तारीख को भी हो, वो कंटिन्यू रहेगी 1 2 3, डेट नहीं मिलने वाला। कोई सरकार, क्योंकि कोई भी सरकार आके ये नहीं कहेगी कि हम इनको क्यों नहीं शामिल करेंगे। कोर्ट ने पूछा है क्यों नहीं इनको बैठने की अनुमति दी जाए या क्यों नहीं इनको अंतरिम रिलीफ दिया जाए, तो सरकार तो आगे यही कहेगी ना, माइलॉर्ड आपका ही तो ऑर्डर था, कोर्ट का क्या कह रहा है, जो देखे कोर्ट क्या बोल रहा है, हमने तो इन सर्विस को छेड़ा ही नहीं है। हाँ प्रोटेक्ट किया है, बल्कि वही सॉल्व हो जाए। 2-3 पॉइंट्स हैं, वो रिव्यू एक तरीके से बात जो है रिव्यू पे जाएगी, जजमेंट के रिव्यू पे जो भी फैक्ट है उसको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि सर बैक टू बैक डेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट है कि कोर्ट के सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लगे होते हैं, तो बोल सकती है कि ठीक है कल हम इतने बजे फिक्स कर लेते हैं या परसों के लिए फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो भी नहीं जिस कोर्ट में लगा हुआ है उस कोर्ट से सरकार और कैंडिडेट दोनों अच्छी तरीके से वाकिफ है कि इसमें लेट। जैसे कि उड़ीसा हो गया, वहाँ थोड़ी सी स्थिति बड़ी दयनीय है। हालांकि कुछ स्टेट अभी और एकाएक एकदम से एमएमए एप्लीकेशन में जुड़ने वाले हैं, और पंजाब से डबल एमए आने जा रहा है, उत्तराखंड का एमए लग गया है, तो अभी कुछ और एमए इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। केस बहुत बड़ा होने जा रहा है, मेन इंडिया का जो केस है वो कोर्ट को दिखने जा रहा है कि हाँ बड़ा केस है, हमने कुछ गलत कह दिया है या हमारी जजमेंट से कोई न किसी ने गलत समझ लिया, तो केस बड़ा होने जा रहा है। और इसी तरह से असम के 1200 छात्रों ने हाईकोर्ट में केस कर रखा है, तो 1200 छात्र हाईकोर्ट में बिजी हैं। एक तो किसी को समझाओ सही बात है, किसी को समझ में आती ही नहीं है, वो अपनी वकील की बात ज्यादा सुनते हैं, इधर की जो वकील है इसका बात कम सुनते हैं। असम को हम बहुत समय से कह रहे थे कि आप वहाँ पे व्यर्थ में पड़े हुए हैं, आपका इंटरव्यू रिलीफ वगैरह कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जैसी बात आएगी सब कुछ पेश कर देगा, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। जब हुआ तो वो लास्ट में 50-60 लोग कितने लोग मिसलेनियस एप्लीकेशन में आए हैं, लेकिन अब वही है, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा पैसा हाई कोर्ट में खर्च कर चुके हैं। तो वकील को तो काम है दुकान चलाना, दुकान उसने चला लिया अपना, सारा पैसा वहाँ खर्च करवा लिया। अब जब बात इधर पड़ रही है तो अभी सब दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए जिन हाई कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, जिनके चल रहे हैं वहाँ होल्ड कर दीजिए, लंबी डेट लेकर के छोड़ दीजिए। जब यहाँ से रिलीफ मिलेगी तो आपको हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही सरकार आपको ले ले। वैसे भी अगले डेट पे आपकी स्टेट सुप्रीम कोर्ट आ रही है, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन में आए हैं सभी के स्टेट के सरकार सुप्रीम कोर्ट आ रही है, और देख लेना वो अधिकांश चांस है, अगर फंड हो गया, अगर हमने केस में क्या नाम है डेट वगैरह नहीं लिया, हमने अर्जेंट नहीं किया केस को पढ़ने की वजह से, तो वो उस दिन राहत मिलने जा रही है, बड़ी राहत मिलने जा रही है पूरे देश में। और इसके लिए सभी यूट्यूब चैनल को, जितने भी एनआईएस सपोर्टर चैनल हैं और जिनके घर में भी एनआईएस कैंडिडेट, उनको जरूरत है 1 महीने कठोर मेहनत करने की, जो होता है ना बोर्ड परीक्षा से पहले कठोर मेहनत करना, उस तरह से कठोर मेहनत करने की जरूरत है। रोज रोज बताना पड़ेगा। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, उनको जैसे समझ में आ रही है उनको ऐसे समझाना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि सर आप तो जीतिएगा, आप भारत राज्यों के लिए इफेक्ट करेगा जो आए हैं, अगर आप आए होते तो आपको रिलीफ मिलती, ये चीज है। और मुझे लग रहा है कि सर जो उस दिन सुनवाई होगी वो मिसलेनियस एप्लीकेशन पे ज्यादा होगी, रिव्यू पे कम होगी, और वकील भी यही चाह रहे हैं। एक बार हम किसी मामले में रिव्यू ले उसको साइड रखा गया, हम पहले लाइव आ चुके हैं और पहले भी हमारे युवा ने आकर बता भी दिया है, जब हमारे एक हाथ में लड्डू आ ही गया है तो क्यों ना हम दूसरे हाथ में भी लड्डू ले लें। जरूरत क्या है उस एक हाथ के लड्डू को उसी को खाने की, और जब दोनों हाथ में लड्डू आ गया है तो क्यों ना हम एक को संभाल के रखें, ये चीज है। तो एक प्लानिंग से चल रहे हैं, और कम उम्मीद है कि उस दिन हम अपने रिव्यू में बहस करवाएंगे, हम बहस करवाएंगे मिसलेनियस में, जैसे मिसलेनियस में मिलेगी रिव्यू में स्वतः ही हम ले लेंगे, और इसीलिए हम रिव्यू को अलग से सुनवाई ना कराएं, उसको साइड रखें, इसीलिए हम उत्तराखंड से अलग मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके गए। तो कोई सोचे कि ये अगली डेट पे जीतेंगे तो हम लोग स्वतः ही आ जाएंगे, हमें फंड करने की जरूरत नहीं है, तो सोचते रहिए नंबर में निपटा देते हैं। फंड के ऊपर सारा डिपेंड करता है ना, क्योंकि बैक टू बैक वकील आएंगे तो क्या करें।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, कम से कम 50-60 हजार कैंडिडेट TRE-4 में आएंगे। अगर वो लोग भी सही से अगर सपोर्ट कर देते हैं 500 रुपया भी, तो समझिए कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और 50-60 हजार केवल 500 दे दे, मुझे ज्यादा नहीं मांग रहा, 500 एक दिन दहाड़ी कर ले 11 महीने का, बस खाली एक दिन दहाड़ी कर ले, जीवन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं हम। आपका भी बनेगा, हमारा भी बनेगा। बिल्कुल, पता नहीं कहाँ जाके छुप जाते हैं। अभी TRE का फॉर्म निकलेगा तो लोग बिल से निकलेंगे फॉर्म भरने के लिए। TRE-2 में कितने सारे लोग हैं, TRE-3 में कितने लोग हैं, 1 में कितने लोग हैं? कुछ लोग कहते हैं बिहार पे ही ज्यादा फोकस किए हैं ये लोग, बिहार से ही ज्यादा किए हैं। हम इसलिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से कह रहे हैं कि सभी लोग मेहनत कीजिए। एक दिन की दिहाड़ी भी करेंगे तो 500 रुपये मिलेगा आपको, उस 500 रुपये समझ लीजिए आप अपने जीवन को दे रहे हैं। तो इस तरह से करके आप अपना लाइफ खुद बना रहे हैं, तो 500 रुपया देखिए ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। बैक टू बैक हम सुनवाई करा लें, ऐसा रहेगा तभी ना बैक टू बैक के लिए अपील करेंगे कोर्ट से। सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना लग सकता है। तो अगर टीपी की बात करें तो लगभग 10 लाख 2 हियरिंग के, और अगर मिसलेनियस एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं तो पर हियरिंग कम से कम 12 से 15 लाख, क्योंकि अभी तो 2 काउंसिल के साथ हम गए थे, आने वाले समय में हम 3 काउंसिल के साथ जाने का हमारा पूरा प्लान। तो अगर 3 हियरिंग जाता है तो देखिए, अगर लक्ष्य यहाँ हम बताएंगे लोग घबरा जाएंगे कि अमाउंट बड़ा लग रहा है, लोगों को सुनते हैं ना तो उससे बड़ा इतना कैसे हो पाएगा, ये सब चीजें हैं। तो हमारे नहीं सर, समझने वाले ना सब समझते हैं। जैसे उनको अगर एक इशारा कर दीजिएगा ना कि हाँ इतने अमाउंट की आवश्यकता है, तो उसके लेके वो प्रचार करेंगे, उसको आपको सहयोग दिलवाएंगे। इसलिए हम मैटर से बोल रहे हैं। तो लेकिन उनको एक अमाउंट बता दिया कि हमें 25-30 नहीं 50 लाख हम तभी बोले थे, 50 लाख फाइनल जजमेंट 50 लाख पे रुके हुए हैं। फाइनल जजमेंट तक 50 से 55 लाख रुपए, 50 से 55 लाख का लगने का उम्मीद। जो बचेगा जहाँ भी आश्रम होगा वहाँ कहिएगा दान दे दें हर स्टेट, क्योंकि ये करना पॉसिबल नहीं है। ये बात एक बात सही हो गई ना कि हमें 50 लाख के अमाउंट की आवश्यकता है। अब इसे 10 माने तो 10 के हिसाब से ना लोग पेमेंट करते या करवाते, ये हो, इसलिए हम बोले कि एक लक्ष्य लेके चलिए। ये सर इसमें टीपी रिव्यू और एमए सब के लिए, नहीं तो लगे सबको कि एक ही सुनवाई के लिए एक ही केस के लिए इतना पैसा इन्होंने बता दिया। हम सुनवाई के लिए बोल रहे थे, और एक सुनवाई में भी वो भी सिर्फ एमए के लिए बोल रहे थे। अभी तो ट्रांसफर पिटीशन भी साइड रखा गया है। हमने कहा ना, हमारी बात थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनिएगा, हमारी युवा ने बोला कि अगर हमारे हाथ में दो हाथ में लड्डू हैं तो जरूरत क्या है दोनों हाथ के लड्डू को एक बार खाने की? पहले एक को खाइए फिर दूसरे को। ट्रांसफर पिटीशन में इतनी जल्दी डेट नहीं पड़ती, बस किसी ने व्यवधान डाल दिया, इसकी वजह से उसमें इतनी जल्दी डेट आ रही। और हम जिस दिन सुनवाई हुई थी उस दिन हम ट्रांसफर पिटीशन में उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ट्रांसफर पिटीशन जो केस आया हुआ है 2 या 3 जो भी आया हुआ है उसमें रिलीफ मिल गई होती। बट लोगों को काम कम टांग ज्यादा अड़ाना है, अड़ा दिए। वही बात हम उनको फोन करके बोल रहे थे कि हमारे साथ आ जाइए, एक साथ करिए। तो नहीं विश्वनाथ जी, आप अपना केस देखिए, हम अपना केस देखते हैं, हमारा मामला दूसरा है, हमारा ग्राउंड दूसरा है। अरे ग्राउंड दूसरा घंटा के लिए आके हमारे चिपक गए, नहीं चिपकना था, दूर गए थे, अलग से सुनवाई कराते। पहले भी तो आप करा ही रहे थे ग्राउंड दूसरा लेकर के, हाईकोर्ट में भी तो वही हुआ।